हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में सभी प्रश्नों को हम इतना बेसिक ढंग से याद करने वाले हैं कि आज की क्लास के अंदर ही जितना भी संविधान से संबंधित डाउट होगा लगभग आपका सभी क्लियर होने वाला है, क्योंकि संविधान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आगे भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बेसिक डिटेल्स के साथ हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न से प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की शाखाओं का नाम बताएं। तो भारतीय संविधान के अंदर जो शाखाएं हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की शाखाएं कितनी है, तो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर तीनों आप शाखाओं को याद कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 है ना, इसको भारतीय संविधान द्वारा प्रतिस्थापित करा गया था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान बनने से पहले भीमराव अंबेडकर ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान बनने से पहले। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार संविधान सभा जो है हमारा वह उसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संकल्प संविधान की प्रस्तावना बना है। तो उद्देश्य संकल्प जो है ना वो संविधान का प्रस्तावना बना है। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ में याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ना वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालंकर जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कि 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है भारतीय संविधान को लागू होने में कितने दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टोटल संविधान बनने में टाइम लगा था। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना धन खर्चा हुआ था। तो लगभग 6.3 करोड़ रुपए का धन जो खर्चा हुआ था हमारे भारत का संविधान बनने में। आगे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द को जोड़ा गया था। तो 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें शब्द जुड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले दादर और नागर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में थे। तो भारत के स्वतंत्रता से पहले ना जो दादर और नागर हवेली था वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आगे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी प्रेजेंट के अंदर भारतीय संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आगे यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि 3 अस्थायी समितियों के नाम बताएं। तो 3 अस्थायी समितियां कौन कौन सी है उनकी नाम आपको बताना है। तो वित्तीय अस्थायी समितियां और विभाग संबंधी अस्थायी समितियां और अन्य अस्थायी समितियां, ये हमारे 3 समितियां हैं। तीनों को आप नोट कर लीजिएगा और साथ में इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि 3 अस्थायी समितियां जो है वो कौन कौन सी है। तो वित्तीय अस्थायी समितियां, विभाग संबंधी अस्थायी समितियां और अन्य अस्थायी समितियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि
वित्तीय मामलों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों के नाम बताएं। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वह वित्तीय मामलों से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 17-18 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो प्राक्कलन जो समिति है वो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। और 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सामान्य प्रयोजन समिति किसे सलाह देती है। तो अध्यक्ष कोष को सलाह, सामान्य प्रयोजन जो समिति है अध्यक्ष कोष को सलाह देती है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद स्थापित किया गया था। तो अनुच्छेद 338 को स्थापित करा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हीरालाल कानिया जी जो है ना वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 26 जनवरी 1950 को बने थे। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा और साथ में इसको नोट भी करते चलिएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो गांव के 18 वर्ष से ऊपर के जो सभी वयस्क नागरिक हैं ना वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, बन सकते हैं, सॉरी। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस संसद को संसद का निचला सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है, जिसे उर्फ जनता का सदन बोला जाता है। ठीक है। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा, जिसे एक का काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, यह सदन को उच्च सदन कहा जाता है। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी किस पद पे हैं। तो 14वें नंबर के वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं जो कि 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारत का गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची है वो। ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न की 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो पहले जो पास्ट में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान के अंदर, बट अभी प्रेजेंट के अंदर टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर दोनों का आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल है। तो तीसरी अनुसूची के अंदर शामिल है। आगे बढ़ लेते हैं जो कि 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किन भारतीय राज्यों में संसद के दोनों सदन हैं। तो आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यह जो राज्य है ना इन राज्यों में संसद के दोनों सदन मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोनों को आप याद कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया है। तो संविधान अधिनियम 1987 का जो अधिनियम था ना वह अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के साथ राज्य का दर्जा दिया गया है और वह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश था। 30 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारत में मौलिक अधिकार क्या क्या है। तो भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार है जो, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता है हमारे मौलिक अधिकार। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के में किसी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होते हैं ना वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 32 नंबर यदि प्रश्न देखा जाए कि संसद का केवल एक सदन वाले राज्य को क्या कहा जाता है। तो इसे विधानसभा बोला जाता है। जो कि संसद का केवल एक सदन वाले राज्य होते हैं उन्हें विधानसभा बोला जाता है। 33 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को भारत का भारतीय संविधान ही बोला जाता है हिंदी में।
34 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कक्ष कौन से हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा जो भारतीय संविधान के कक्ष हैं। 35 नंबर यदि प्रश्न देखा जाए कि संसद के निचले सदन का नेता कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के निचले सदन का नेता। आगे बढ़ते हैं, जो कि 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान में कितने संशोधन है? तो 104 और अंतिम संशोधन 25 जनवरी 2020 को हुआ था। 37 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बेनेगल नरसिंह राव जो है ना, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत की संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जी। ठीक है, 39 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है शक्ति या कि राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकें। 40 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो भारतीय संविधान के जनक इनको माना जाता है। 41 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 42 नंबर यदि प्रश्न देखें कि लोकसभा अध्यक्ष की सीधी निगरानी में कौन आता है? तो लोकसभा और सचिवालय जो होते हैं ना, वो लोकसभा अध्यक्ष की सीधी निगरानी के अंदर आते हैं। 43 यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो संसद विधि द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। आगे जो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। भारत के संविधान के अंदर जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, और यह जो प्रश्न है ना एकदम VVI प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लघु संविधान संशोधन किस संशोधन को बोला जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है लघु संविधान संशोधन। तो यहाँ पर इसको आप याद करिएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की न्यायपालिकाएं क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जो है ना, वो भारतीय संविधान के न्यायपालिका हैं, जो कि क्रम में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय उसके नीचे। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ना, वो समानता के अधिकार को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे भी प्रश्न आ सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भूलें तो इसको आप दोबारा देख सकें। 49 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। स्पष्टीकरण अगर करें तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था इसको। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जब पंचायती राज और शहरी स्वास्थ्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पर? तो PV नरसिम्हा राव जी थे। 51 नंबर यदि प्रश्न देखा जाए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर जो समवर्ती सूची है ना, उसका विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यदि देखें 52 नंबर प्रश्न है कि किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो सऊदी अरब जो देश है ना, इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि किस देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा है, यानी लिखित संविधान भी है और सबसे लंबा भी संविधान है, तो वह हमारे इंडिया का है। तो यहाँ पर इसको आप याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि 53 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है ना भारतीय संविधान के अंदर, वो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है।
54 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो जो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार के सामने जितने भी इंडिया के अंदर धर्म है, यानी सरकार के सामने जितने भी धर्म है ना, वह एक समान होंगे। धर्मनिरपेक्ष का यही सही अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी बीआई प्रश्न है और उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि सभी धर्म एक समान है सरकार के सामने, यही धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो अनुच्छेद है ना, वह धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है इसको परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न पूछा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑर्नेस्ट बाकर के द्वारा, जो कि राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा के लिए है? तो अनुच्छेद 29 जो है ना, वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है इसको। 58 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। 59 नंबर यदि हम प्रश्न देखें, क्रिप्स मिशन की विफलता के 3 मुख्य कारण क्या था? तो जो क्रिप्स मिशन था इसका विफल होने का मुख्य 3 कारण जो था ना, उसको समझते हैं। कि गांधी जी के प्रतिरोध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश प्रस्ताव को खारिज करने के लिए प्रेरित किया, पहला इसका। और क्रिप्स द्वारा पहले ब्रिटिश प्रस्ताव का संयोजन, जिससे सत्ता के वास्तविक आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। और तीसरा जो रीजन था कि मिशन को कमजोर करने के लिए वायसराय और भारत के राज सचिव के पदों के पीछे का प्रयास। तो ये सारे सब जो कारण थे जिनके वजह से जो हमारा क्रिप्स मिशन था वह विफल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो उस टाइम पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 61 नंबर प्रश्न है कि संविधान लागू होने पर इसमें कितने अनुच्छेद लिखे गए थे? तो संविधान जब लागू हुआ था ना, उस टाइम पर टोटल 395 अनुच्छेद लिखे गए थे। स्पष्टीकरण करें तो 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पर थी, जो कि जब संविधान बना था। और शब्द की बात करें तो 1,45,000 शब्द थे उस टाइम पर संविधान बनने के टाइम पर। 62 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के बाद संविधान में कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं? तो 470 अनुच्छेद लिखे गए हैं भारत के आज़ादी के बाद। 63 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों का सिग्नेचर था भारतीय संविधान के ऊपर। आगे यहाँ पर 64 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 22 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 65 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो भारत की किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 500 रखा गया है। 66 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि किसी राज्य के राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। यह शक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। अगला यदि प्रश्न देखें 67 नंबर की, पहला नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1955 ईस्वी को संसद द्वारा पहला जो नागरिकता अधिनियम था ना, इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो इसको आप याद करिएगा। 68 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एक अधिनियम जो न्यायालय नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकता है किससे संबंधित है? तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है ना, उससे यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 69 यहाँ पर प्रश्न है, किस योजना में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने और देश का विभाजन करने की योजना थी? तो माउंट बेटन योजना के टाइम पर।
70 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो यह जो सब अर्थ वाले शब्द है ना, इसको आप इम्पोर्टेंट दीजिएगा अच्छे से, यानी समझिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ऊपर में था धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि सरकार के सामने सभी धर्म एक समान है। और यहीं पे प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान अवसर सामाजिक समानता का अर्थ होता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है उसको। ठीक है। 72 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 14 है ना, वह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। 73 नंबर प्रश्न यदि हम देखें कि भारतीय संविधान के 53वें संशोधन 1986 ने किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो जो मिजोरम है ना, मिजोरम राज्य, मिस्टेक हो गया, जो मिजोरम राज्य है इसको 53वें संशोधन यानी 1986 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि 74 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पाई जाती है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंदर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न पूछा है कि कौन से राज्य लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे हैं? तो जो पंजाब राज्य है ना, वो लगभग 3000 दिन यानी 10 वर्षों से अधिक राष्ट्रपति के शासन के अधीन रहा था। 76 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से रिलेटेड है। भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 22 है वो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का ए जो है ना, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे VVI प्रश्न के तौर पे याद करिएगा और नोट भी करते चलिएगा। 78 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। 80 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 79 नंबर जो प्रश्न था ना, उसका कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उसको छोड़ दिया गया। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 324 और 329 है वह किस विषय से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद जो 324 और 329 है। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 81 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर ना टोटल 22 भाग हैं। 82 नंबर यदि प्रश्न देखा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में इसे सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और यहीं पे यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था संविधान सभा के अंदर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर आप दोनों को याद करिएगा, क्योंकि दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर कोई सा भी पूछ दिया जाएगा कि अस्थायी सदस्य कौन है और अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर पूछ दिया प्रश्न कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर यहाँ पर प्रश्न है 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची जो है ना, वह दल बदल विरोधी अधिनियम है, उसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, वो चार्टर एक्ट के द्वारा इनको अनुमति मिला है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति है इनको। 86 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 87 है ना, वो भारत के राष्ट्रपति विशेष संबोधन से संबंधित है।
87 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और 88 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से लिया जाता है? तो समेकित निधि से लिया जाता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कल के वीडियो के अंदर हमने अच्छे से इसको बताया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रपति का जो बनने का उम्र होता है, न्यूनतम उम्र, वो कितने वर्षों का होता है। 89 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है ना, वह भारत के अंदर राजनीतिक दलों का मान्यता देता है। 90 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम ने विधायी शक्तियों को प्रांतों और केंद्र के बीच विभाजित किया है? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो है ना, वो विधायी शक्तियों को प्रांतों और केंद्र के बीच विभाजित किया गया है। 91 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की गई है? तो 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करी गई है। 92 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? तो 238 सदस्य संख्या हो सकती है राज्यसभा के अंदर। 93 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? तो भारत की नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 तक का जो भारतीय अनुच्छेद है। 94 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि विधायी शक्तियाँ किसे प्राप्त है? तो संसद को विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। 96 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। 97 नंबर प्रश्न है कि यह कौन तय करता है कि पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाता है कि पेश किया गया जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है। 98 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और 99 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह कौन देता है? तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना, वो कानूनी मामलों के अंदर भारत सरकार को सलाह देते हैं। 100 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 टोटल लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या है। और जिस लोगों ने 100 पर पहुंच गए वो 100 कमेंट करके बताएं कि हाँ 100 तक हमने वीडियो देख लिया है, यानी 100 तक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया है और देख लिया, क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। 101 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 250 संख्या है राज्यसभा के अंदर सीटों की। 102 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ना, इसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 103 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद जो 55 है ना, वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 1952 ईस्वी के बीच में पहला भारत के अंदर आम चुनाव कराया गया था, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित हुआ था। 105 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अनिल बसु के नाम है। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। 107 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। 108 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति। 109 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में विधानसभा सदस्यों
की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 404 सदस्य हैं। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो सुमित्रा महाजन का सबसे लंबा कार्यकाल है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाता है।